जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन। चलिए प्रारंभ करते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन और 11वीं और 12वीं क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 में रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल चेंज कहते हैं। इसको बाबू हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और बच्चा दूसरा हम लोग का होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसको हम लोग बाबू लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। आज मज़ा आएगा आपको। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जान लेंगे हम लोग कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बाबू क्या है। ये कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कंपटीशन का पहले ही क्वेश्चन बतला दें क्या पूछा हुआ है। अभी फिर एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा था अंडे का उबलना कौन सा परिवर्तन है। अंडे का उबलना कौन सा परिवर्तन है। यदि आपको क्लियर है तो अभी कमेंट में आप आंसर दे दीजिए कि अंडे का उबलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। रासायनिक परिवर्तन क्या है, पहला प्रारंभ करते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी पूर्वक से सुनिएगा। जब कोई पदार्थ अपने अवस्था से दूसरे अवस्था में जाकर पुनः अपने अवस्था में न आए उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब कोई पदार्थ अपने अवस्था से दूसरे अवस्था में जाकर पुनः अपने अवस्था में न आए उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में बाबू अभी हमने बोला कि अंडे का उबलना, तो अंडे को हम लोग उबाल देते हैं और उबालने के बाद पुनः प्रयास करेंगे कि अंडा जैसे का तैसा हो जाए, तो संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडे का उबलना एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल नंबर 2 की यदि बात करें तो चावल का पकना। यदि हम चावल को पका देते हैं और चावल को पका करके पुनः चाहेंगे जैसे का तैसा हो जाए, तो संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए चावल का पकना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यदि हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो दूध से दही का जमना। तो बाबू दूध से दही यदि जमेगा तो अपनी अवस्था को बदल रहा है, लेकिन दूध से दही बन करके वो दही पुनः दूध में नहीं बदल सकता है। यानी यह कह सकते हैं कि अपने अवस्था को ये बदल नहीं सकता है। इसलिए दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पनीर का बनना, यानी जो आप दूध से पनीर बना रहे हैं, दूध को या आप किसी भी अम्ल डाल करके फाड़ रहे हैं, वो पनीर में बदल रहा है, तो उस पनीर को पुनः चाहेंगे कि दूध में बदल जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए दूध से पनीर का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। तमाम तरह का इस तरह आप समझ सकते हैं कि आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। यदि हम दोनों को डिफिनीशन कर देंगे तो आप अंतर भी निकाल लीजिएगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो अभी तक आपने जाना कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो अब हम लोग जानते हैं भौतिक परिवर्तन। चलिए प्रारंभ करते हैं अब भौतिक परिवर्तन। जब कोई पदार्थ अपने अवस्था से दूसरे अवस्था में जाकर पुनः अपने अवस्था में आ जाए उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब
कोई पदार्थ अपने अवस्था से दूसरे अवस्था में जाकर पुनः अपने अवस्था में आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जल का उबलना। बाबू यदि ठंडे जल ले लेते हैं और जल को यदि हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं तो गर्म होता है, लेकिन उस जल को पुनः चाहें तो ठंडा कर सकते हैं, यानी ठंडा से गर्म और गर्म से ठंडा, ये हो सकता है। इसलिए जल का उबलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। यदि हम बात करें बर्फ का जमना, बाबू जल को यदि हम फ्रीज में रखते हैं यानी उसको ठंडा करते हैं, अधिक से अधिक तापमान को दूर कर करके उससे आइस में बदलते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। लेकिन बाबू उस बर्फ को थोड़ा सा तापमान देते हैं तो पानी में बदल जाता है, यानी पानी कभी बर्फ में, बर्फ कभी पानी में, कभी पानी की बर्फ में, बर्फ कभी पानी में, तो ये अपनी अवस्था को परिवर्तन ला रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। रबर का तनना। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम रबर लेते हैं और रबर को तानते हैं तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर जैसे का तैसे, यानी रबर का तनना कौन सा परिवर्तन है? तो आपको यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। जैसा कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों समझ में आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जिसे हम देखेंगे और देख करके अगले वीडियो में उस बच्चा का नाम हम लेंगे कि कौन बच्चा सही बोला और कौन बच्चा गलत बोला। तो लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? इसे कमेंट में आंसर बतलाइए, और इस आंसर को देख करके मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा समझ रहा है। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में रूबरू होते हैं।